कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। आप एक बार की हिम्मत कीजिए, हिम्मत करोगे तो मेरी बात आप नोट करके रखना सर कि जिंदगी बदल जाएगी। बड़ी बात नहीं करता, मेरा मूल मंत्र रहा है सर, नौकरी छोड़ो व्यापार करो। बच्चा जब मेरे अंदाज से 12th में आता है ना, उसके माइंड सेट में ये हो जाता है कि मुझे नौकर बनना है। यानी मुझे कहने का मतलब नौकर या तो गवर्नमेंट का बनना है या किसी प्राइवेट जॉब पर, उसके दिमाग में वही भर जाता है। मालिक वाला फील नहीं आता कि मुझे मालिक अपना भी सोच नहीं सकता कि मुझे अपना, उसका माइंड ही छोटा कर देते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। 12th तक उसको पढ़ाते हैं तो परसेंटेज पर सर नहीं जोर देने का, जो हम लोग के साथ रोज होता है। ज्यादा लंबा सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों बिका कपड़ा, उसका बिकने का कारण क्या था, कारण पे अगर अपन सोच ले कि अपन खुद लेने गए थे, अपन लेने क्या गए थे, लेके क्या है। अगर आप यही सोच लो तो आप बिजनेसमैन बन गए। कुछ भी सोचने की, लंबी चौड़ी जाने की जरूरत नहीं है सर, इतना सा सोच लो। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरी 7 पीढ़ी में किसी ने व्यापार नहीं किया। हम घर में 4 मेरे पिताजी के भाइयों में 8-10 बच्चे हैं, किसी ने आज तक कोई व्यापार नहीं किया सर। मैं आया सूरत, मैंने किया सर। अगर मैं कर सकता हूं तो मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान का कोई बंदा नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं व्यापार। पापा ने मेरे को बोला कि व्यापारी ने पैसा दिया तेरे को, तूने माल दिया, उसके अलावा क्या दिया। यानी व्यापारी उसी को ही बोलते हैं कि आपने, उसने पैसा दिया, मैंने माल दे दिया था, तो वो कोई तरीका व्यापार का नहीं। एक्स्ट्रा मैं क्या दे सकता हूँ व्यापारी को, उसको मैंने चाय पिलाई या नाश्ता किया या कुछ 10 मिनट बात की उससे, उसके साथ में वही गया सर। सर कपड़े से सब बड़े बने, आप किसी का भी स्टोरी उठा के देख लो, अनिल अंबानी से धीरू भाई अंबानी, किसी को भी ले लो, टाटा बिरला, किसी को ले लो सर, इन्होंने फर्स्ट शुरुआत कपड़े से थी। आप अगर बैठे बैठे ये सोचते हो कि कोई आके आपका उंगली पकड़ लेगा, हाथ पकड़ लेगा, मुझे नहीं लगता है सर। मैंने हर परिस्थिति देखी है, मैं ऐसी परिस्थिति से निकल के आया हूँ जो मुझे मेरे गांव के लोग पर्सनली जानते हैं कि मैंने कितनी तकलीफें सहन की गांव में भी। लेकिन मेरे फादर मेरे आदर्श थे, उन्होंने मुझे मेहनत करना सिखाया। प्रवीण एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, लेकिन मैं बिजनेस आइडिया आपको नहीं देने वाला हूं। आज का जो वीडियो होने वाला है बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो बिल्कुल मोटिवेशनल वीडियो है। मैं आया था सूरत दोस्तों वीडियो शूट करने के लिए अजीत भाई के पास। कैसे सर? जी बढ़िया। तो ऐसी बातचीत होने लगा तो सर ने अपने जीवन के बारे में स्टोरी शेयर किया, बताया मुझे, तो मैं पर्सनली काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ। जब मैं इंस्पायर हुआ, जब मुझे उससे काफी मोटिवेशन मिला कि जब सर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूं कि जो सर की रियल स्टोरी है वो आप हमारे व्यूवर्स तक जाए, ताकि वो इससे इंस्पायर हो सके, मोटिवेट हो सके। और इस वीडियो का मेनली बनाने का मोटिव यही है कि अगर हमारे वीडियो के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की मैं बात करूं, अगर 2 युवाओं का भी, 4 युवाओं का भी करियर सफल हो जाए तो हमारा वीडियो बनाने का मोटिव सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं अजीत जी को सर दिल से थैंक्स करना चाहता हूं कि आपने हमें कीमती टाइम दिया और आपने रियल स्टोरी, क्योंकि हर कोई शेयर नहीं करता, कई लोगों का शर्म भी होता है बताने में, लेकिन आप बोले मैं बताऊंगा। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहले आप सर क्या करते थे इस व्यापार में आने से पहले, और गांव से छोड़कर सूरत कैसे आए? सर एक्चुअल में मैं राजस्थान के एक अजमेर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सर। राजस्थान से सर? हाँ जी। अजमेर डिस्ट्रिक्ट के बाजू में पुष्कर, एक दोनों धार्मिक स्थल है, मुस्लिमों का भी स्थल है और हिंदुओं का भी बड़ा स्थल है। वहाँ पर मेरा एक छोटा सा गाँव है, वहाँ से आया हूँ सर मैं। और वहाँ से सर मेरी स्टोरी ऐसी है कि कहने का मतलब है कि मेरे फादर वेल अप टू डेट थे सर। सन 88 में मेरे फादर एम्बेसडर कार रखते थे, ब्लू ESD होती थी उनके पास, यानी अच्छी 12-14 बसें थी हमारे, अच्छी वेल अप टू डेट स्थिति। 93 से वो डाउन होने लगे मेरे फादर। मेरा 83 का करीब जन्म है, वो यथा स्थिति डाउन होते होते सन बिल्कुल 0 पे आ गए थे हम लोग। जब मैं गांव में था, पढ़ाई कर रहा था, तो मैं पढ़ाई के साथ में सर दूध भी बेचता था। यानी मैं 6ठी कक्षा में एक बार फेल हुआ था सर, तो फेल हो गया तो पापा ने बहुत मारा भी था। मेरे पापा मेरे आदर्श हैं जी। मैंने बोला कि भाई पापा से पैसे नहीं लेने, ये सोच के प्रण ले लिया कि भाई पापा से भी पैसे नहीं लेना। मैंने मेहनत करके पढ़ाई की। मतलब आपने 6th क्लास में डिसीजन ले लिया कि मुझे घर से पैसा नहीं लेना, पैसा नहीं लेना जी। और मुझे जो पर्सनली जानते हैं प्रवीण सर, वो पता है हम लोगों को अजीत ने क्या परिस्थिति से काम किया। मैंने 40 लीटर सुबह दूध निकाल के लाता था गायों का, शाम को भी निकाल के लाता था, घर घर में जाके बेचता था दूध, पढ़ाई के साथ में। पढ़ाई के साथ में 6ठी स्कूल में भी तक मैं दूध की केतली लेके जाता था सर, स्कूल में टीचर वगैरह के लिए जी। यानी मैं, मुझे जो पर्सनली सर जानते हैं वो लोग पता है उनको कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। जब मैं वो परिस्थिति देखता था तो मेरे फादर के पास उस समय 20 लाख रुपए बैलेंस था, अच्छी परिस्थिति में थे, वेल अप टू डेट काम था। लेकिन जब हमारी परिस्थिति खराब हुई फादर की, तो हम दर की ठोकरें खाने जैसी स्थिति हो गई थी। मतलब बिजनेस में अप एंड डाउन आता ही है। जब सर मैं कहने का मतलब मेरे फादर के पास 14 बसें हैं जब थी, तो कहने का मतलब एक बहुत
अच्छा काम था। बिल्कुल, बिल्कुल। जब फिर हमने बाकी धीरे धीरे आगे नीचे आए तो जीरो बैलेंस मेरे फादर के ऊपर 14 लाख रुपए कर्जा हो गया था। जब मैं 12th में आ गया था तो मैं उससे 6ठी कक्षा से दूध बेचता था। अब आप ताजुब करोगे सर, जी। मैं वहाँ 10 से 12 हजार रुपए कमा रहा था। उसके बाद मैं सूरत आया। मैं उस समय 10 से 12 हजार बहुत रुपए बड़ी कमा बात रहा था, लेकिन परिस्थिति क्या थी प्रवीण सर कि वहाँ पर मैं 12 हजार रुपए 14 हजार मुझे ब्याज देना पड़ता था पापा के पैसों का। ओके, जो लोन हो गया था। लोन हो गया था। 10 हजार रुपए मैं कमा रहा था। मैं ये सोच सोच के परेशान होता था कि कैसे चूकेंगे पैसे, जी। क्योंकि हमने कभी भी दुख पाने का, तकलीफ पाने का पापा ने कभी दिखाया नहीं। लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई तो उस जीवन से फिर मुझे ऐसा लगा। 12th में मेरे 58% थे जी। अच्छी पढ़ाई में भी मैं ठीक था, लेकिन फिर आगे पढ़ने की इच्छा नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं वहां से निकला। और प्रवीण सर, ये बताने में मुझे संकोच नहीं है सर कि मेरी जो परिस्थिति थी, मैं 465 रुपए घर से लेके आया था। मुझे आज भी मैं सोचता हूँ तो मेरा पापा का वो चेहरा मुझे याद आता है। जब वो मुझे अजमेर से बस के अंदर बिठा रहे थे, उनके पास 10 रुपए नहीं थे मुझे देने के। जब वो बिठा रहे थे तो मैं, आंखों में आंसू थे मेरे। कहने का मतलब है कि मैं मेरे पापा को छोड़ के जा रहा हूँ। सर बता रहे हैं अभी भी, मतलब मैं देख रहा हूँ आपकी आंखों में आंसू आ जाए। यानी प्रवीण सर, वो ऐसी परिस्थिति थी मेरे जीवन में। यहाँ जुड़े हुए मेरे पापा, मैं वो समय छोड़ के आ रहा था। तो मैं कभी भी बात भी करता हूँ तो मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि मैं मेरे पापा से बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ हूँ। जो मैंने परिस्थिति देखी थी ना प्रवीण सर, वो दिन मुझे आज भी याद है कि वो 465 रुपए मेरे फादर ने मुझे बड़ी मुश्किल से इधर उधर से करके 400 रुपए दिए थे। और वहां से हम गांव से जाते हैं तो प्रणाम करके जाते हैं, तो कोई 10 देता है, कोई 20 देता है। तो मैं बस में बैठा था, मेरे पास 465 रुपए थे, वो लेके मैं सूरत आया था सर। उसके सिवा मेरे पास 1 रुपए नहीं था। वहां से आके मैंने यहाँ पर 2-2 हजार 3-3 हजार अपनी मेहनत से कमाने का सोचा। अब कोई बंदा ये सोच लेता है व्यापार में सूरत में सर, डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर, सूरत जब आए आप, तो सूरत आपको किसी ने बुलाया था या अपने आप ही आ गए थे? सर यहाँ कोई मित्र वगैरह रहते थे, मिलने वाले रहते थे, वो यहाँ आए थे। यहाँ आने के बाद कहने का मतलब है कि उनके साथ रहते हैं। और यहाँ पर भी परिस्थिति सर दिखने में अलग होती है। जब जाते हैं तो पता चलता है भाई क्या जीवन में होता है सर। तो सर यहाँ जब आए तो आपने दुकान से स्टार्ट किया या किस तरह से क्या काम किया आपने? सर मैंने दलाली की थी। एक्चुअल में यहाँ पर आए थे तो हीरा घिसने आया था। यहाँ डायमंड की बहुत बड़ी मंडी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रवीण सर, मैं गया था ना, तो वहाँ पर मैंने जाके 7 दिन हीरे घिसे। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अपने लायक काम नहीं है। बंदा कोई भी काम करता है ना सर नया, उसको महसूस हो जाता है कि क्या काम अपन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। उसको महसूस होगा कि ये मेरे लायक है नहीं। मैं गया तब मैंने सोचा कि 10 साल बाद में मेरी आंखें खत्म हो जाएगी ये अगर मैं काम करूंगा, क्योंकि मशीन लगा करना पड़ता था। तो मैंने वो छोड़ा, दलाली की। दलाली करने के बाद मैंने दुकान करने के लिए मैंने मेरे मिलने वालों को बोला कि भाई मुझे भी दुकान करो। सर कोई नहीं करवाएगा आज के समय। सर आप अगर बैठे बैठे ये सोचते हो कि कोई आके आपका उंगली पकड़ लेगा, हाथ पकड़ लेगा, मुझे नहीं लगता है सर। मैंने हर परिस्थिति देखी है। मैं ऐसी परिस्थिति से निकल के आया हूँ जो मुझे मेरे गाँव के लोग पर्सनली जानते हैं कि मैंने कितनी तकलीफें सहन की गाँव में भी। लेकिन मेरे फादर मेरे आदर्श थे। उन्होंने मुझे मेहनत करना सिखाया था कि किसी को अपना खाना नहीं है। सर ऐसे होता भी है ना कि अच्छे टाइम में तो सर सभी साथ देते हैं, बुरे टाइम में सर अपने भी साथ छोड़ देते हैं। जी जी जी। सर जैसे आप सूरत आए, जैसे आपने बताया कि मैंने ब्रोकरशिप स्टार्ट किया था, तो सर जब आपने दुकान किया या दुकान करने के बारे में सोच रहे थे, तो आपको सर किन किन परिस्थिति से होकर गुजरना पड़ा? सर क्या क्या दिक्कतें आई? सर दुकान करने का सर इस क्वेश्चन का पूछने का सिर्फ यही रीजन है कि काफी सारे हमारे यंगस्टर हैं, वो सोचते हैं कुछ नया करने के लिए, तो उनके लिए थोड़ा काफी हेल्पफुल होगा। सर दुकान करने के लिए ऐसा है कि जब मैं 2004 में ही सोच लिया था, फिर ऐसा लगा कि मेरे सिस्टर की शादी है, सामने खर्चा है, करूं कि नहीं करूं, डर भी लगता है कोई भी। सर ये जीवन में आते रहेंगे। मैं आज कॉन्फिडेंस से बोलता हूं कि मैं अफसोस करता हूं 2004 में कर लेता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सब चीजें जीवन में चलती रहेगी सर, कोई ना कोई काम आगे आता रहेगा। अपन उस डर से अगर नहीं करें तो जीवन ऐसे ही खराब चलता रहेगा। एक बार हिम्मत करनी है, हिम्मत कर लेते हैं तो काम हो जाता है सर। ऑटोमेटिक मैंने बहुत बढ़िया से सिस्टर की शादी की, दुकान करने के बाद भी अच्छे से की। यानी ये सब कर सकते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको उसके डर से रुकना चाहिए, नहीं रुकने का। तो दिक्कतें सर क्या क्या है आपको? सर दिक्कतें तो बिजनेस में आती है सर। आप कोई भी स्टार्ट करते हो, आपके पास मैं दलाली करता था, 10 कस्टमर थे, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई 10 कस्टमर आ जाएंगे, काम हो जाएगा। तो 11वें दिन क्या करूंगा?
बिल्कुल। फिर अच्छा व्यवहार बनाना पड़ा सर, कस्टमर से जो जो जुड़े उनसे अच्छे से अच्छा व्यवहार बनाया, धीरे धीरे वही कस्टमर सर एक से एक बढ़ते गए। मतलब बिजनेस में मेन व्यवहार होता है, व्यवहार से ही आपका व्यापार चलता है। जी जी। तो व्यवहार को आप जितना बना के रखेंगे व्यापार आपका उतना तेजी से चलेगा। सर एक और भी हमारे आता है, कई लोग फेयर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, डरते काफी ज्यादा है जी। बिजनेस को लेके कि मैं करूं नहीं करूं। तो सर ज्यादातर लोग डरते हैं बिजनेस करने में, तो उनको सर क्या एडवाइस देना चाहते हैं? अब इसमें प्रवीण सर क्या है, एक बात बताऊं, एक छोटी सी चीज है, मैं मानता हूं सर मेरे हिसाब से, देखो मैं देसी बंदा हूं, एक बात बताऊं, मैं ज्यादा आपको वैसे नहीं समझा पाऊंगा जो लोग समझा पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है अपने माँ बाप की गलती है सर। वो लोग क्या करते हैं सर, 80% क्यों नहीं लाया, 85, कोई भी अगर माँ बाप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो मेरा एक मैसेज है उनके लिए, प्रेस्टाइज शुरू करो। हाँ, आप प्रेशर करते हो, 85 क्यों नहीं लाया, पिछली बार 84 था, ये नहीं करना था, नौकरी कैसे लगेगी, इतना नहीं लाएगा तो नौकरी। बच्चा जब मेरे अंदाज से 12th में आता है ना, उसके माइंड सेट में ये हो जाता है कि मुझे नौकर बनना है, यानी मुझे कहने का मतलब नौकर जाए तो गवर्नमेंट का बनना है या किसी प्राइवेट जॉब पर, उसके दिमाग में वही भर जाता है। मालिक वाला फील नहीं आता कि मालिक को अपना भी सोच नहीं सकता कि मुझे अपना, उसका माइंड ही छोटा कर देते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। 12th तक उसको पढ़ाते हैं तो परसेंटेज पर सर नहीं जोर देने का। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कभी जोर नहीं देता हूँ, जो पढ़े वो पढ़े। मेरे फादर ने कभी मुझे जोर नहीं दिया था, एक बार मारा जरूर था कि फेल हो गया, बिल्कुल फेल होना तो गलत है, लेकिन वो उनकी शिक्षा अच्छी थी कि मेरे जीवन में मेरे काम लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहने का मतलब मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, उनको माइंड सेट करने दो जो कर रहे हैं, जो माइंड फ्री रहना चाहिए सर। ये प्रेशर देते हैं तो बच्चे के दिमाग में आता है कि अपने को नौकर बनना है, वो कभी जीवन में नहीं सोच पाएगा कि अपना खुद का व्यापार करूं, कभी नहीं सोच पाएगा। नहीं सोच पाएगा। और एक मैंने संदीप महेश्वरी जी का वीडियो देखा था, लाइफ चेंजिंग सेमिनार, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा बात बोला था, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ। जनरली क्या होता है, हम बिजनेस को लेकर डरते हैं करने से पहले। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, कोई भी बच्चा पैदा होता है, पहले दिन हम बच्चे को बोलेंगे बेटा भाग बेटा भाग, वो भाग पाएगा? कभी नहीं भाग पाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन जो बच्चा होता है उसको हम अच्छे से पालते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, चलना सिखाते हैं, एक टाइम वो इतना तेजी से दौड़ता है कि हमसे भी आगे निकल जाता है। सेम बिजनेस होता है, सेम सर। आप टाइम दो, लोगों से जो सर ने कहा, जो आपका व्यवहार होता है वही आपके व्यापार को आगे लेके जाता है। तो आप जो भी 1 कस्टमर है, 2 कस्टमर है, उनके साथ आप रिलेशन अच्छा से अगर बनाते हैं तो वही आपके वर्ड ऑफ माउथ से, आपके गुडविल से आपका धीरे धीरे एम्पायर खड़ा होता चला जाएगा। सर एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाह रहा हूँ कि आम आदमी से व्यापारी सर कैसे बने? सर आम आदमी से व्यापारी कैसे बने जी। सर, मैं एक छोटी सी चीज बताऊं सर, कि आज व्यापारी है, आम आदमी है, अब उसको मेरे पास भी कई प्रश्न आते हैं, सर हम व्यापार कभी किया नहीं। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरी 7 पीढ़ी में किसी ने व्यापार नहीं किया। हम घर में 4 मेरे पिताजी के भाइयों में 8-10 बच्चे हैं, किसी ने आज तक कोई व्यापार नहीं किया सर। मैं आया सूरत, मैंने किया सर। अगर मैं कर सकता हूं तो मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान का कोई बंदा नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं व्यापार। होता क्या है सर, मैं आपको सर, आपने 50 वीडियो देखे होंगे, 50 इमोशनल चीजें देखी होगी, 50 बातें देखी होगी। जी। मुझे ऐसा लगता है सर, व्यापार का एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। पूरी रामायण तो समझाने में बहुत लंबी चौड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने लिए प्रवीण सर शर्ट लेने जाते हो दुकान पे, सोच के जाते हो 2 दिन पहले कि भाई मुझे ये चीज लानी है। हाँ, लानी ये सोच के ये जाते तो हैं। सोचते हैं जी जी, कि भाई ये मुझे इस टाइप का लाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अपन दुकान पे जाते हैं, नहीं मिलता, कभी लाए नहीं, मुझे नहीं लगता कभी भी लाए, मिलता ही नहीं सर। मैंने 35 साल उम्र हो गई, 35, मैं कभी भी जो सोच के गया वो नहीं लाया। फैक्ट बोल रहे हैं सर। अब लाए क्यों, ये सोच ले तो वो व्यापारी बन जाए। अगर वो बंदा ये सोच ले कि मैं लाया क्यों, ना उस दुकान वाले को गाली दे रहा है ना कुछ कर रहा है मुझे, तो भी वो कहने का मतलब अगर ये सोच ले कि मैं लाया क्यों, तो वो व्यापारी बन गया सर। एक्चुअल में होता क्या है, सामने जाते हैं, सेठ जी मिलते हैं, बोलते हैं कैसे हो भैया, बहुत दिनों बाद आए जी, अपने को अपना तो लगता है, अपनापन लगता है। बिल्कुल। फिर जो उसका बंदा दिखाता है तो अपने को 2 शर्ट लेना, वो 50 खोल के दिखा देता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जैसे ही अपन वो शर्ट पहन के, वो सर आप चेक करो, अपन पहन के चेक करते हैं, अपना माइंड सेट खत्म, बिल्कुल, और वहां आ जाते हैं। सर ने बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, बिल्कुल नॉर्मली है सर, जो हम लोग के साथ रोज होता है। ज्यादा लंबा सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों बिका कपड़ा, उसका बिकने का कारण क्या था, कारण पे अगर अपन सोच ले कि अपन खुद लेने गए थे, अपन लेने क्या गए थे, लेके क्या है, अगर आप यही सोच लो तो आप बिजनेसमैन बन गए। कुछ भी सोचने की, लंबी चौड़ी जाने की जरूरत नहीं है सर, इतना सा सोच लो। सर मैं टाइम थोड़ा आपका ज्यादा किल कर रहा हूँ, ठीक है सर। सूरत में काफी सारा रोज वीडियो बनाता है, हम लोग भी बनाते हैं, लेकिन सर काफी सारे जो हमारे भाई हैं उनका कंप्लेन आता है, या लोग डरते हैं आने से। पहले ऐसा नहीं था, लोग डरते आने से, या उनके साथ चीट हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, तो उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए सर? क्योंकि आप यहाँ के लोकल हैं, आपको काफी एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं चाहता हूँ सर थोड़ा सा ऐसा बताया था कि हमारे जो युवा हैं या जो व्यापारी भाई यहाँ आते हैं वो किन किन बातों का ध्यान रखें।
सर यहाँ आने से मैं एक बात बोलूं सर, इतनी बड़ी आप जर्नी कर रहे हो सर, तो 2 घंटे रुक के माल भी पैक करवा लो सामने। मैं हर व्यापारी को सामने पैक करके देता हूँ सर जी। दूसरी चीज है सर, मुझे यहाँ पर अब कपड़ा बेचने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। मैं आपको हकीकत बताऊं तो लोगों को एक जोड़ना है सर, एक वो जुनून बंध गया है। एक बात बताऊं, मन में एक लोगों से नए लोगों को जोड़ना है, और नए लोगों को जोड़ना है तो यही सोच रखता हूँ कि अगर मेरे पास नहीं मिलेंगे तो मैं उनको मार्केटों का एड्रेस दूंगा, आप यहाँ जाइए, यहाँ देखिए। किसी के साथ जाने से देखने से मतलब नहीं, डायरेक्ट आप पहुंचिए जी। आपकी जो हेल्प मैं कर सकता हूँ मैं कोशिश करूंगा सर पूरी। आपने 50 वीडियो देखे होंगे सर, वो देखने से कोई मतलब नहीं है सर। एक अच्छा बंदा पकड़ो, कोई जरूरी नहीं अजीत भाई के पास भी आवे जी, कहीं भी जाओ, एक अच्छा बंदा पकड़ लो, वो आपका सेट करेगा सर व्यापार। और मैं ऐसा ही कर रहा हूँ सर। सर ये धंधा विश्वास का है सर, उसके सिवा मुझे नहीं लगता 19 साल में पूरा एक्सपीरियंस कपड़े का मुझे भी है नहीं है सर प्रवीण सर, नहीं पता लगता है। एक अच्छी दुकान पकड़ लो, एक अच्छा विश्वास वाला आदमी पकड़ लो, और माल भी एक बार कहीं से भी लेते हो सामने ले जाओ सर। आप ऑनलाइन कई व्यापारी मंगाते मत मंगाओ सर, यहाँ साले कंप्यूटर लेके बैठे हैं प्रवीण सर, बोले मेरी मील है, मेरी दुकान है, लोगों को भाड़े देने के पैसे नहीं है, उनके वीडियो बन रहे हैं। मतलब आधे लोग सर झूठी बोल देते हैं कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, जी, जी, या मेरे मिल है, जी, जी। खुद की मेरी इतनी दुकानें, लेकिन प्रैक्टिकली होता नहीं है। जी जी सर जी। और जब आए तो एक बात मैं और भी बोलूंगा, काफी सारे लोग आपको मिसगाइड भी करते हैं, तो उनसे थोड़ा संभल के रहे। सर। और आप आते हो सर, नो डाउट आप विजिट करो सर, एक बार मिलो। अभी मेरे 2 कस्टमर हरियाणा के आए थे, उन्होंने बोला सर एक्सपीरियंस नहीं है, दुकान चालू कर दी, कुछ हेल्प आपकी। मेरे फादर ने एक चीज मेरे को सिखाई प्रवीण सर, थोड़ा मैं आपको आउट ऑफ बता रहा हूं। बताइए सर। मेरे पापा ने मेरे को बोला कि व्यापारी ने पैसा दिया तेरे को, तूने माल दिया, उसके अलावा क्या दिया। यानी व्यापारी उसी को ही बोलते हैं कि आपने, उसने पैसा दिया, मैंने माल दे दिया, तो वो कोई तरीका व्यापार का नहीं। एक्स्ट्रा मैं क्या दे सकता हूँ व्यापारी को, उसको मैंने चाय पिलाई या नाश्ता किया या कुछ 10 मिनट बात की उससे, उसके साथ में वही गया सर जी। तो मैंने ये सीखा है कि मैं व्यापारी को ये चीज हर व्यापारी को देने की कोशिश करता हूँ, जो भी मेरे से। मेन व्यापारी का मकसद ही वही होता है सर कि आप उसको एक्स्ट्रा क्या दे रहे हो। ये एक्स्ट्रा हम ज्ञान देते हैं कि भाई ये चीज तू कर, ये ऐसे ऐसे काम कर। मतलब मेन हमारा बिहेवियर, हमारा जी, मेन सर, जैसे हम कैसे ट्रीट करते हैं कस्टमर के साथ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जी है। जी जी। सर व्यापार को लेके जो भी हमारे आज के डेट में यंगस्टर है, उनको कोई आप संदेश देना चाहते हैं? सर व्यापार कर सकते हो सर जी। मुझे जहाँ तक लगता है सर, कपड़े से बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है हिंदुस्तान में। कैसे सर, आप बताइए। ये जरूरत की चीज है सर जी। रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीज जरूरत की है सर। और एक्सपीरियंस है सर मेरा, आपको कभी भी मंदी नहीं आएगी सर कपड़े के व्यापार में, अगर आपका मार्जिन छोटा होगा तो। अगर आपको 300 की चीज ले जा रहे हो, उसको 400 में बेच दो सर, 600 करना ही नहीं है अपने को, 100 रुपए भी मिले। बिल्कुल। आप ट्राई करके देखिए ना सर, ट्राई करने में कौन सा पैसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके अगर अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप एक बार सूरत आइए, वो कॉन्फिडेंस हम पैदा करेंगे आप में। कैसे एक व्यापार होता है सर, मैं बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ बंदा हूँ, ठीक है मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस करना नहीं आता है, लेकिन मैं एक कोशिश कर सकता हूँ सर कि व्यापारी को अपन खड़ा कैसे कर सकते हैं। आप आइए, नो डाउट विजिट करने आए हो, मेरे पास कई दिन में 4 कस्टमर विजिट ओनली बात करने आते हैं, मैं बात करता हूँ प्रवीण सर। जी जी। ऐसा नहीं है कि उसको माल नहीं लेना तो मैं बात नहीं करता हूँ, मैं बात भी करता हूँ। अभी 2 व्यापारी ऐसे आए थे कि उनका काम सेट करना था, तो मैंने 2 बच्चे भेजे उनकी दुकान पे। अच्छा, जहाँ सेट करना था। हाँ, एक बच्चा हरियाणा भेजा है, एक पंजाब भेजा है, बहुत बड़ी दोनों बात जगह। यानी वो बोले सर 4 दिन के लिए मेरा बच्चा भेजो, मेरा ओपनिंग है, कैसे क्या सेट डाउन, वो भी मदद करता हूँ। कोई अच्छा सामने कस्टमर दिखता है जी जी, वो भी मदद करते हैं सर, ऐसा नहीं है। मेरे अंदाज से कोई सूरत में नहीं करता होगा, मैं करता हूँ सर। अब बहुत अच्छा इनिशिएट है। और सर कपड़े में जैसे जनरली मैं भी जानता हूँ कोई एक्सपायरी इनका नहीं होता। जी जी आज नहीं बिके कल भी बिकेगा। जी जी सर। सर जब मैं वीडियो शूट कर रहा था आपके यहाँ, तो मैं देखा कि सर आपका काफी कुछ चीजों में डील करते हैं। तो सर एक सिंगल होके, जैसे आपने बताया कि आप छोटे से गांव से आए थे, जो आपने खुल के बोला कि मैं दलाली का काम करता था, फिर आपने हिम्मत करके एक दुकान, तो सर एक दुकान से इतना बड़ा एम्पायर आपने कैसे खड़ा किया? सर विश्वास से, लोगों के विश्वास से। मेरे पास 55 आदमी का स्टाफ है, वो मेरी दुकान के टायर है सर। अच्छा, आज 55 बंदों का स्टाफ है? जी, 55 तो सर आदमी का कैसे स्टाफ है। किया सर, वही बताइए थोड़ा सा। सर एक आप दुकान करने की हिम्मत करो सर। मेरे अंदाज से कपड़े का बिजनेस इतना बड़ा स्कोप है जी कि आप धीरे धीरे व्यापारी करवाते हैं सर। मैंने जब ड्रेस चालू की थी तो व्यापारी बोले सर अजीत सर आपका ड्रेस बढ़िया, साड़ी भी चालू कर लो। अच्छा, यानी आप सोचोगे खुद कि ऑटोमेटिक कदम बढ़ते हैं सर, कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। आप एक बार की हिम्मत कीजिए, हिम्मत करोगे तो मेरी बात आप नोट करके रखना सर कि जिंदगी बदल जाएगी। बड़ी बात नहीं करता, मेरा मूल मंत्र रहा है सर, नौकरी छोड़ो व्यापार करो। नौकरी छोड़ो व्यापार करो, मेरा मूल मंत्र रहा है सर। मैं उसी टॉपिक पे जीवन में चलने वाला बंदा हूँ और व्यापारी की पूजा करता हूँ सर। व्यापारी सबसे बड़ा है।
इस तरह से रिच पर्सन की बात करें, अगर कोई अमीर की बात करते हैं तो सारे के सारे बिजनेसमैन ही होते हैं। जी, कोई जी। नौकरी पेशा इंसान अमीर कभी नहीं बना है। सर कपड़े से सब बड़े बने। आप किसी का भी स्टोरी उठा के देख लो, अनिल अंबानी से धीरू भाई अंबानी, किसी को भी ले लो, टाटा बिरला, किसी को ले लो सर, हाँ। इन्होंने फर्स्ट शुरुआत कपड़े से थी। कपड़े से ही किए इन्होंने। जी, जी, सर। तो सर अजीत जी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने काफी कीमती समय हमारे व्यूवर्स को दिया। और सर का जो शेड्यूल होता है काफी बिजी रहता है, फिर भी हमारे रिक्वेस्ट करने पर सर ने कुछ बातें आप लोगों को बताया। और पर्सनली मैं आपसे भी बोलना चाहता हूँ, मैं काफी इंस्पायर हुआ। अगर इस वीडियो से 4 युवा भी इंस्पायर होकर अपना काम सक्सेसफुली करते हैं तो हमारे वीडियो बनाने का मोटिव सॉल्व हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा लाइक करो, मैं ये नहीं बोलूंगा सब्सक्राइब करो, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा इससे जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करो, ताकि इस वीडियो से किसी का भला हो, तो हम लोग का इस वीडियो बनाने का मोटिव सॉल्व हो जाएगा। सर मुझे ऐसा लगता है प्रवीण सर ने ऐसे मन की बातें ऑटोमेटिक मेरे मन से निकलवा ली। जी आपके बात प्रश्न में भी दम है सर। जी। मैंने कभी आज तक ये चीजें शेयर नहीं की सर। ठीक है, वो मेरे जीवन का हिस्सा था सर, और चलता रहता है, हर आदमी के हिस्से में आता है ऐसा जीवन, लेकिन हिम्मत नहीं हारो सर। नहीं सर, आप आइए। आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ। देखो सर, हर इंसान के पीछे एक स्टोरी होता है। जी जी। हर जो कामयाब इंसान है उसके पीछे अंधेरा होता है। नहीं सर, बताने की कैमरे के सामने हर किसी में लेकिन हिम्मत सर नहीं होता। रजत शर्मा के जैसे प्रश्न भी तो आप भी पूछे सर, ऐसे निकलवाना सर, मैं कभी जीवन में नहीं सोचा कि ऐसी बातें कभी करूंगा आगे होके, लेकिन प्रवीण सर दिल के बहुत साफ आदमी है, और इन्होंने प्रश्न पूछा तो मेरे मन से निकल गई भावना जो भी थी जो। और मैं एक ही चीज बोलता हूँ सर, आप विजिट करो सांवरिया कंपनी में। 50 जगह आपके मन में कंफ्यूजन है कि मैं कहाँ जाऊं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सांवरिया कंपनी पे विश्वास कर सकते हो सर। आपको हम सेट करके देंगे। ज्यादा बोलने से मतलब नहीं है, कोशिश मैं पूरी करूंगा कि आपको कैसे भी आपका काम सेट करूं सर। ठीक है सर, धन्यवाद।